Welcome my dear students. I welcome you all to the first class of grade 9. The first topic of this class of science subject is laws of motion. In this class we are going to learn the introduction to this chapter. In short, we will learn what is motion, what is a particle, how many types of motions are there. Okay, so these kind of introduction topics we are going to see in this video. तो ये आपका पहला क्लास है साइंस का, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है लॉज ऑफ मोशन. तो हमें वो पढ़ने से पहले आपको मोशन क्या है वो पढ़ना होगा. ओके, सो आपको मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगी, तब आप मुझे बोलिएगा कि उस एग्जांपल से आप क्या समझ पा रहे हो. ठीक है, और अगर आप वो समझ गए तो आप मोशन इजीली डिफाइन कर सकते हो. देखिए, अगर आप आपके इस पे देखिए, वॉल क्लॉक पे देखिए, उसके अंदर जो हैंड्स है, द हैंड्स ऑफ दैट क्लॉक आर मूविंग ऑल द टाइम. जब वो मूव करेगी तभी तो आपको टाइम देखने मिलेगा. द टाइम गोज ऑन इंक्रीजिंग. ओके, व्हेन यू ड्राइव अ व्हीकल, right, when you drive a vehicle, suppose you want to reach to a place and you want to take a vehicle for that. So what you see at the starting, you see that you are at home. Okay, आप कार में बैठ चुके हो, उसके बाद आपने कार स्टार्ट की एंड देन आप पहुंच रहे हो आपके डेस्टिनेशन पर. ठीक है, तो ये कैसे आपको देखने को मिल रहा है? आप पहले घर के पास थे, फिर आप चले गए आपके, समझिए आप स्कूल में जा रहे हो तब स्कूल के पास. ठीक, एज अ पेरेंट आई एम टेलिंग यू, नॉट एज अ स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट्स आर नॉट टेकिंग कार, राइट. तो एज अ पेरेंट आई एम गिविंग पर्सपेक्टिव ऑफ अ पेरेंट. तो वो घर से लेकर के स्कूल तक गए हैं. ठीक, तो ये चेंज आपको देखने को मिल रहा है. ठीक, और एक चेंज, आप कभी अम्यूजमेंट पार्क्स में गए हो? हैव यू एवर गॉन टू एनी अम्यूजमेंट पार्क और वाटर पार्क? अगर गए होगे तो आपने देखा होगा इतने सारे राइड्स होते हैं. वो हमें क्यों ज्यादा अम्यूजमेंट पार्क में मजा आता है? क्योंकि वहां पे राइड्स होते हैं. राइड्स कैसे होते हैं? आप ऐसे स्लाइड को होके जाते हो, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के राइड्स होते हैं वहां पे, जहाँ पे आप आपका पोजीशन चेंज होते हुए देखते हो. अगर आप मूव ही नहीं कर रहे हो तो आपको अम्यूजमेंट पार्क में जाने की कोई जरूरत नहीं. वहाँ कोई झूला नहीं है, और कोई कुछ जायंट व्हील नहीं है, या ये सारी चीजें जिससे आपको मजा आता हो, ये सारी चीजें है ही नहीं वहां पर. तो आप जाओगे क्या वहां पर? एक ऐसी चीज वहां पे रखी है, एक कार रखा है, उसमें बस आपको बैठना है और बस हो गया आपका. ठीक है, ऐसा तो आप कभी नहीं जाते हो. ऐसे चीजों के लिए आप टिकट नहीं लेते हो. तो किन चीजों के लिए टिकट लेते हो आप? अम्यूजमेंट पार्क में, जहाँ पे आप ऐसी चीजें जहाँ पे वो मूव कर रही है, फास्ट या फिर स्लो. ठीक, तो ये सारी चीजें, कहीं पे फास्ट कहीं पे स्लो, आपने देखा होगा. ये एग्जांपल हो गया आपका अम्यूजमेंट पार्क का. अब वाटर पार्क, जैसे अम्यूजमेंट पार्क है वैसे वाटर पार्क. ठीक, वाटर पार्क में आप देखते हो कि वहां पे भी आपके ये होते हैं स्लाइड्स. ठीक, अलग अलग, कुछ हाइट से होते हैं, कुछ पाइप के अंदर होते हैं. ओके, कुछ ऐसे पेंडुलम राइड्स होते हैं. ठीक, स्लाइड अलग अलग लोग, यानी कि एक जन या दो लोगों के लिए भी वो प्रोवाइडेड होती है आपको. ठीक, इन सारे चीजों में आप क्या देख रहे हो? दैट इफ देर इज अ मोशन, अगर आप कुछ चीज वहां पे मूव हो रही है, किसी राइड में बोलिए आप, किसी स्लाइड में, तभी आपको मजा आता है इस टाइप के पार्क्स में और इस टाइप के एटमॉस्फियर में, राइट. सो इन सब चीजों से आपको पता ही चला होगा कि इफ यू सी देर इज अ चेंज इन पोजिशन, लिसन केयरफुली, इफ देर इज अ चेंज इन पोजिशन देन यू सी अ मोशन. आप क्या देख रहे हो मोशन में? यू सी अ चेंज इन पोजिशन. The change in position with respect to time. The change in position with respect to time. With respect to time. The change in position with respect to time. अभी आपको तो पता ही है कि हर कोई ना कोई चीज हम एक, मतलब रेस्ट पे हम लर्न कर सकते हैं. वी कैन लर्न एनीथिंग एट रेस्ट. मतलब वो मूव नहीं कर रही है तो हम उस पर बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे लर्न कर सकते हैं. मास लर्न कर सकते हैं, उसका पोटेंशियल एनर्जी लर्न कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन जो टाइम है, टाइम कभी जीरो होगा क्या? हाँ होगा जीरो, लेकिन स्टार्टिंग में होगा. ठीक, अगर आप कोई चीज़ देख रहे हो, किसी चीज़ को आपने सोचा कि मुझे आज
आज आज ये टाइम से ये टाइम तक टीवी देखना है, तो आप अगर जाओगे 2 बजे, ठीक है, 2 बजे आप ऐसे बैठ गए टीवी के सामने, यू आर वॉचिंग टीवी, 2 से 3 हो गया, 3 से 4 हो गया, आपको वो मूवी या आप जो भी देख रहे हो वो आप देखते जा रहे हो, ठीक है। 4 बजे आपने देखा कि जैसे जैसे टाइम चेंज हो गया आप वहीं पे हो, आपका पोजीशन चेंज हुआ है क्या? नहीं, आपका पोजीशन वही है, कोई चेंज नहीं है, तो चेंज हो गया आपका 0, योर चेंज इज 0 ईयर, बट टाइम इज 0 ईयर। आपका टाइम पास ही नहीं हुआ है क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता है, टाइम विल गो ऑन पासिंग। सो इफ योर टाइम गोज ऑन पासिंग, you will see there is definitely a change in position. If you are going to define a motion, there will be always change in position over with increase in time. जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे वैसे आपको देखने को मिलेगा कि पोजीशन चेंज हो रही है किसी भी पार्टिकल की या किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसको हम कहते हैं योर मोशन। अब वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है बच्चों, कोई भी टाइप की डायरेक्शन में हो सकती है, वो आप ऐसे स्ट्रेट लाइन ले लो, यानी कि किसी कहाँ से तो आपने स्टार्ट किया है और कहीं पे तो आप आकर रुक रहे हो। यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम अ पॉइंट दैट इज इनिशियल एंड यू हैव स्टार्टेड विद दिस पॉइंट दैट इज फाइनल। यू केम टू दैट पॉइंट दैट इज फाइनल, स्टार्टेड एट सम पॉइंट एंड यू वेंट टू बी पॉइंट दैट इज फाइनल पोजिशन। तो ये स्ट्रेट लाइन है आपका, ठीक। अगर आपका मोशन ऐसे है, ठीक, ऐसे इस टाइप का मोशन है आपका, ठीक है, आपने यहां से स्टार्ट किया और आप ये यहीं पे आ रहे हो, यू स्टार्टेड फ्रॉम ए पॉइंट एंड यू आर कमिंग बैक टू ए पॉइंट ओनली, तो ये भी एक टाइप का मोशन हो गया। अब मूवमेंट जो कर रहे थे, आपने पोजीशन चेंज की ना, अगर आपने ए लिया और यहाँ पे बी लिया है, ठीक है, आप ए से बी की तरफ आए, फिर बी से सी की तरफ आए और सी से डी की तरफ आए, ओके, सी से डी की तरफ आए हो, ठीक, आपने पोजीशन चेंज करके ए तक आए हो, राइट, आप पोजीशन चेंज करके ए तक आए हो, ठीक, आप पहले कहीं और थे फिर कहीं और हो गया, कुछ टाइम के बाद यहाँ पे आ गए, फिर कुछ टाइम के बाद यहाँ पे आ गए, मतलब आप मोशन अलग अलग पाथ में डिफाइन कर सकते हो। तो पाथ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ मोशन। ये ऐसे हो सकता है, या आप ऐसे कर्वीलिनियर पाथ में जा सकते हो, राइट, यू कैन गो इन अ कर्वीलिनियर पाथ और अ रेक्टिलिनियर पाथ दैट इज स्ट्रेट, राइट, स्ट्रेट आ सकते जा सकते हो और वापस आ भी सकते हो, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में आप अलग अलग पाथ देख सकते हो। सो मोशन में और एक पॉइंट क्या आएगा आपका, रिलेटेड टू पाथ। चलिए लिखेंगे हम पाथ यहां पर, द चेंज इन पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम और the actual path length, the actual path covered with increase in time with respect to लिखिए, with respect to time, ठीक। जैसे हम ऐसे भी कर सकते हैं कि टाइम अगर कम हो रहा है, मतलब हमने एक सेट किया है टाइम, 10 मिनट्स हमने किसी को दिए कि आप ये कंप्लीट कर दो, तो जैसे जैसे वो 1 मिनट पे आएगा टाइम, आप देखोगे ना कि हाँ वो कहाँ तक आए, रनिंग रेस कैसे होती है, यहाँ इतने टाइम में आपको यहाँ तक पहुँचना है, पहले से टाइमर सेट करके रखा हुआ होता है, तो इंक्रीज या डिक्रीज टाइम हो सकता है। तो बस आपको लिखिए विथ रेस्पेक्ट टू पोजिशन एंड टाइम, ठीक है। ये भी तो आपका मोशन ही होता है, जहाँ पे टाइम इंपॉर्टेंट है, वो किस पोजीशन पे है वो इंपॉर्टेंट है, और वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, ताकि वो एक एक्चुअल पाथ, यानी कि किस डायरेक्शन में, अगर वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो ये आपका स्ट्रेट पाथ हो गया, अगर वो कर्व ऐसे फॉर्म कर रहा है तो आपका कर्व्ड पाथ हो गया, ठीक। तो ये आपका एक्चुअल जो पाथ है ना, किसी भी पार्टिकल या बॉडी का, जो हम कुछ टाइम के लिए देखते हैं और उसका पोजीशन उसकी वजह से चेंज हो रहा है कि उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है, उसको हम कहते हैं मोशन। तो मोशन हमने लर्न